बच्चों हम कल कर रहे थे क्या कर रहे थे, इनइक्वलिटी के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ प्रैक्टिस आज करेंगे। तो आपका थोड़ा सा कल थोड़ा कम समझ में आया होगा, आज थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अगर आ जाए हमारे पास x-2 का स्क्वायर x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे रूल याद करो कि पहला क्या था, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। इसमें फैक्टर करके दे रखा है हमें, सारे x को पॉजिटिव बनाओ। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है। इसमें भी x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है। फिर क्या बोला था कि जो फैक्टर हैं उनमें से वैल्यूज़ को बाहर निकालो। तो x-2 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, और दूसरे वाले से क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, इनको हमें क्या करना था, नंबर लाइन पे पुट करना था। नंबर लाइन पर कैसे ऑर्डर में पुट करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर हमें चेक करना था कि डिफाइन डिफाइन है या नहीं। और डिफाइन किस पे चेक करते थे, इवन डिग्री पर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में इसके कुछ है नहीं तो इवन डिग्री पे चेक करेंगे। इवन डिग्री पे चेक करने का क्राइटेरिया क्या था हमारा कि x जो 2 आया था उसको इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन में रखते ही 0 हो जाएगी, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल का साइन आ गया तो हो सकता है, सही है। मतलब हम 2 को केस में इंक्लूड करेंगे, और जिसको करना होता है उस पर हमें डार्क बॉल लेनी होती है। तो इसको डार्क बॉल, मतलब ये तो आंसर में आएगा ही आएगा। फिर इवन डिग्री किस पे है, 4 पे। 4 पे भी इवन डिग्री है तो 4 को चेक करेंगे, ये भी क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 0। तो ये भी कैसा है, राइट आंसर है, तो इसको भी इंक्लूड आंसर में करेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सबसे जो राइट साइड है, सबसे राइट साइड कौन सी है, ये वाली। इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। फिर साइन को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। इसकी डिग्री क्या है, 4 वाले ब्रैकेट की डिग्री क्या है, इवन, और इवन डिग्री पे साइन चेंज नहीं होता। फिर इस वाले ब्रैकेट की डिग्री कैसी है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। आंसर कैसा लिखते हैं, ग्रेटर देन के साइन के अकॉर्डिंग। तो पूरा नंबर लाइन पे जो पूरा दे रखा है वो पूरा ही आंसर हो जाएगा। तो x किस में बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में। समझ गए, नहीं समझे, कि हमें बोलना था कि भाई इनफाइनाइट, ये बोला है कि 2 से छोटे नंबर भी सारे आएंगे, 2 से 4 के बीच के भी सारे, और 4 के बाद के भी सारे, और 2 4 भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर आ जाए x-1 का स्क्वायर, x-3 है और डिवाइड में है, नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 2 - x, और नीचे हो जाएगा x-3। ठीक है, और ये कैसा दे रखा है, लेस देन। ठीक है, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन ले लेते हैं इसको, है ना, ग्रेटर देन। अब इसको सोल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली पहली फॉर्म, हमारा रूल क्या था, स्टेप फर्स्ट क्या थी हमारी, कि फैक्टराइज करो। सर फैक्टराइज तो दिया है हमें, फैक्टराइज दिया है तो सारे एक्स को पॉजिटिव बनाओ। हाँ सर, सारे एक्स पॉजिटिव हैं, नहीं सर ये वाला ब्रैकेट में पॉजिटिव नहीं है, तो इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लेते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको पॉजिटिव बनाओ, इसको पॉजिटिव बनाओ भाई। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लूँ और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर x-2 अपॉन में x-3 लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया।
अब x की वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रख के बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगी 1 2 और 3। इसके बाद क्या करना होता है, नंबर लाइन पर इन नंबर को रखना होता है। पहले क्या आएगा 1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। सर ये काम भी हमें आ गया, अब तो हम कर लेते हैं 1 2 3 रख देते हैं। फिर सर प्लस माइनस साइन देने से पहले हम चेक करते हैं इवन डिग्री और डिनोमिनेटर कि डिफाइन भी है या नहीं। तो सर इवन डिग्री तो x-1 वाले ब्रैकेट पे है, तो x-1 वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको फंक्शन में रख दो पूरे में, तो सर ये 0 बना देगा, और 0 ग्रेटर देन 0 होता है। अब 0 ग्रेटर देन 0 मतलब 0 0 से ही बड़ा होता है, नहीं होता। तो ये वाला 1 पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब 1 को आंसर में नहीं लेना। और सर जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अनडिफाइन हो जाता है, उसका क्या करते हैं, उस पर होल बॉल लगा देते हैं। तो इस पर लगा दी मैंने होल बॉल, ठीक है। अब होल बॉल लगाने के बाद सर इसमें डिनोमिनेटर भी है, तो डिनोमिनेटर क्या है x = 3, तो इसको वैल्यू रख दो। तो सर ऊपर बन जाएगा सर ये 1/0 समथिंग बाई 0 बन जाएगा ना, और ग्रेटर देन 0। तो सर नीचे 0 आ गया, मतलब अनडिफाइन हो गया, मतलब 3 पर भी क्या हो गया अनडिफाइन हो गया, 3 पर भी क्या हो गया अनडिफाइन हो गया, ठीक है। मैं ये साथ साथ लिखते चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में यही करना है बेटा, हर चीज़ लिखनी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये स्टेप क्यों आ रही है, ठीक है। फिर तो आदत पड़ जाएगी, फिर तो खटाखट उड़ाओगे तुम। तो फिर क्या किया मैंने, 3 पे भी क्या अनडिफाइन हो गया, तो 3 पे मैंने लगा दिया वाइट बॉल। इतना समझ में आ गया, ठीक है सर। इसके बाद मैंने बोला था कि हमें पुट करना है, क्या करना है पॉजिटिव साइन, कहाँ पे, सबसे राइट साइड में, राइट साइड ही है, इस पे पॉजिटिव साइन। फिर क्या करना है, इसको चेंज करते जाना है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। किसके ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, इसके पास वाले नंबर। तो 3 का ब्रैकेट x-3, इसकी पावर कैसी है 1, 1 कैसा होता है ओड, ओड के बाद साइन चेंज। 2 वाला ब्रैकेट x-2 साइन चेंज, 1 वाला ब्रैकेट पावर इवन है बेटा, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है सर। अब हमें आंसर लिखना है, आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू किस में, कैसा साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल ये 2,3। कैसा ब्रैकेट लगाएं सर, 3 पे तो होल बोल है तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया, 2 पे कैसे लगाएंगे, क्लोज या ओपन, सर ओपन। क्यों भाई, क्योंकि सर क्वेश्चन में हमें इक्वल का साइन नहीं दे रखा, इक्वल का देता तो हम क्लोज लगाते, तो इक्वल नहीं दिया तो हम ओपन लिखेंगे, समझ गए। एक और ट्राई करते हैं, अरे कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आएगा, बस सब्र रखना, कभी छोड़ छाड़ के भाग जाओ कि नहीं आ रहा है यार मेरे तो समझ में। x-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, x-3 का क्यूब, x-5 की पावर 5, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इससे ब्रैकेट से वैल्यू क्या आ जाएंगी 2 3 और 5। अब क्या करना सर, ये वैल्यू निकाल के हमें पता लग गया, अब तो नंबर लाइन पे रख देते हैं हम फटाफट 2 3 5, ठीक है। हाँ सर एक चीज़ और, नंबर लाइन पे रखने के बाद इसमें इवन डिग्री दे रखी है x-2 की, तो इवन डिग्री से x = 2 आ रहा है, और 2 को इक्वेशन में रखते ही 0 बना रहा है, और 0 लेस देन इक्वल टू 0, और इसमें इक्वल का साइन है, तो ये डिफाइन होगा। डिफाइन का मतलब 2 को आंसर में लेना है सर, तो जिसको आंसर में लेना होता है उसको डार्क बॉल लगा देते हैं। सही बात है भाई तुम्हारी। फिर क्या करना है सर, डिनोमिनेटर पार्ट भी है x-5, वहाँ से x की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये नीचे क्या बना रहा है 0, और 0 पर कैसा बन रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे क्या हो गया अनडिफाइन, और सर अनडिफाइन के लिए आपने बताया कि होल बॉल लगा देते हैं। सही बात है, मतलब तुम्हारी याददाश्त तेज तो हो रही है ना। अब क्या लगाते हैं कि सबसे जो राइट साइड है सर वहाँ पे प्लस का साइन दे दो, दे दिया। 5 का ब्रैकेट क्या है x-5, इसकी पावर क्या है 5, 5 कैसा होता है, कैसा होता है ओड, ओड पे साइन चेंज, प्लस से माइनस। 3, 3 वाले के ब्रैकेट की डिग्री ओड, ओड पे साइन चेंज, माइनस का प्लस। फिर क्या करेंगे सर, 2 वाले की डिग्री इवन है तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। हाँ भाई तेज तो हो गए। अब
अब सर एक काम करते हैं, एक्स किस में बिलोंग करेगा, किसके अकॉर्डिंग बताओगे? सर ये वाले के अकॉर्डिंग। कैसा साइन है? लेस देन का। लेस देन के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव वाला इंटरवल ये। तो क्या कहाँ से कहाँ तक आंसर हो जाएगा? 3 से 5। 5 पे कैसा बॉल थी? होल बॉल। होल बॉल का मतलब ओपन ब्रैकेट। और 3 पे क्लोज। क्यों सर? क्योंकि एक में इक्वल का साइन गिवन है। ठीक है, पर सर ये 2 पे हमने डार्क बॉल लगाई थी, इसका मतलब 2 को भी आंसर मिलेंगे। और 2 के लिए हम अकेला क्लोज ब्रैकेट, 2 के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज में ले लिया, क्योंकि अकेले 2 को कंसीडर कर रहे हैं। समझ गए? समझ गए? ठीक है, समझ तो गए। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसको मतलब देखने वाला पॉइंट है ना, तो उसको याद ही रखना है आप लोगों को। और इसका रीज़न हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता करेंगे कि क्यों हो रही हैं ये चीज़ें। नोट डाल के इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो। नोट। नोट, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और वो पॉजिटिव है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होती है? जब इसका क्या हो? ए पॉजिटिव हो और डी कैसा हो? नेगेटिव। डी क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव। ठीक है, ए कैसा होता है? नेगेटिव। और डी कैसा होगा? नेगेटिव। सबसे ज़रूरी बात क्या सीखी आपने? अगर डी नेगेटिव, दोनों ही केस में सर डी नेगेटिव है, मतलब डिपेंड किस पे करेगा? क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है या नेगेटिव? ए पे। ए कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। ए नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव। ठीक है, समझ गए छोटा सा कॉन्सेप्ट? अगर डिस्क्रिमिनेंट दोनों का नेगेटिव आ जाए, तो अगर ए पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव होगी। अगर वो नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ जाते हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये नेगेटिव दे रखा है हमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होती है? जब उसका ए क्या हो? पॉजिटिव, और ए इसका क्या है? पॉजिटिव है। पर क्वाड्रेटिक कैसी है? तो इसका डी चेक कर लेते हैं। डी क्या आ रहा है इसका? बी स्क्वायर 1 माइनस 4, कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो क्वाड्रेटिक कैसी होनी चाहिए थी? डी नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव आ रहा है, मैं लिख देता हूँ डी नेगेटिव आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक हमें नेगेटिव चाहिए। डी नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है और गिवन कैसी है? और गिवन नेगेटिव है, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब 5। 5 का मतलब क्या होता है? कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, खाली पड़ा है। ठीक है, अब अगर ऐसे ही अगर ये आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? डी इसका क्या आया था अभी? नेगेटिव। ए क्या आया था इसका? पॉजिटिव। ए पॉजिटिव आया तो क्वाड्रेटिक कैसी आई? पॉजिटिव। और पॉजिटिव दे रखी है, इसका मतलब 4 एवरी एक्स किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक और। कर ले? चलो कर लेते हैं। अगर हमें दे रखा है इफ़ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो फाइंड करना है सॉल्यूशन। फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ए क्या दिया है? 3। इसका डी क्या आ जाएगा? 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5। डी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो क्वाड्रेटिक कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। इस और हमें दे क्या रखी है? इक्वल टू 0। हैंस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो नो सॉल्यूशन। ऐसे मत सोचना कि मुझे पॉसिबल की स्पेलिंग नहीं आ रही। मैं थोड़ा व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़ी, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो हमने जो किया है उसको मैं लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट, अगर हमें क्वाड्रेटिक दी है और उसके फैक्टर हो रहे हैं, तो अब तक जैसे हम पहले फैक्टर करेंगे फिर एक्स को पॉजिटिव बनाएंगे, उस तरीके से कर लेंगे वेविक और मेथड से। अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे तो हम इस मेथड से जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या है ये मेथड। इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ factorization is not possible, then check D। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हम पहले उसका डी चेक करेंगे। डी क्यों चेक करेंगे सर? नेगेटिव पॉजिटिव देखने के लिए। ठीक है, इफ़ डी नेगेटिव, अगर डी नेगेटिव आ गया मान लो, इफ़ डी नेगेटिव देन टू केसेज आर पॉसिबल। कौन कौन से पॉसिबल होंगे? अभी तो किया है, या ए तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सी क्या करना है? सी वेदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, विच वन इज रिक्वायर्ड, if demand is fulfilled, तो x बिलोंग्स टू होगा r। डिमांड फुलफिल्ड का मतलब क्या बता रहे हो सर? अभी बताता हूँ, बस लिखते जाओ तुम थोड़ी देर, रुको ही मत। इफ़ नॉट देन x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू फाई। और मैं ट्राई करता हूँ, देखिए ये लिखा जाता है या नहीं। थोड़ा टेक्नोलॉजी को यूज में लेते हैं। इफ डी नेगेटिव, क्या लिखा था हमने? डी नेगेटिव, देन टू केस आर पॉसिबल। इफ डू नेगेटिव है ना, और एक ये था। ठीक है, तो इसको भी मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ। इन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल देन चेक डी। तो हमें डी चेक करना है, ये भी सही लिखा गया है। ठीक है, इसको भी करें क्या? नहीं, इसको रहने देते हैं, थोड़ी राइटिंग ख़राब भी दिखनी चाहिए, है ना। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? इफ़ डी पॉजिटिव देन, अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो क्या करेंगे सर? फैक्टर भी नहीं हो रहे और डी पॉजिटिव भी आ गया, तो हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे। श्रीधराचार्य बाई श्रीधराचार्य फैक्टराइज एंड यूज वेविकारो मेथड।
तो हाँ वेविकर मेथड को वापस से यूज कर लेंगे फैक्टर करके, समझ गए। तो ये आपको हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा बेटा, इसको पढ़ लेना अच्छे से। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इसको, नहीं हो रहा क्या, ठीक है, इसको ही मिटाना पड़ेगा। इसको मैं लिख देता हूँ d ग्रेटर देन 0, ठीक है, हो गया। अब देखो मैंने क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि अगर क्वेश्चंस में इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन आएंगे, फैक्टराइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है, अरे यार ये क्या आ गया, फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम डी को चेक करेंगे। डी के केस में दो केस बनेंगे, अगर ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा 0.5 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव, ये दे रखा है और हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई बताओ। सर सीधी सी बात है, 0.5 पॉजिटिव है, लिखते जाओ, ये पॉजिटिव है, इसका हमें पता है। ये नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो सर ऊपर वाला पॉजिटिव है, इक्वल वाला नेगेटिव है, तो नीचे वाले को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इस वाले के लिए क्या ऑप्शन बचा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसके पास केस ही नहीं बचा, ऑप्शन ही नहीं बचा बेचारे के पास। तो ये बोलेगा ठीक है भाई नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव कर दिया, ठीक है। पर अब ये बोलेगा नेगेटिव तो कर दिया कोई बात नहीं है, पर मेरे को सुंदर लिख दो। सुंदर लिखने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर लिख देता हूँ इनइक्वलिटी का साइन चेंज क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन के आप फैक्टर कर सकते हो क्या, फैक्टर तो नहीं हो पा रहे, फैक्टर नहीं हो पा रहे तो हम क्या करेंगे, ए चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, कैसा आ गया नेगेटिव, डी नेगेटिव आ गया। तो क्या चेक करते हैं, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमें गिवन कैसी है, पॉजिटिव ही है। क्वाड्रेटिक कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव ही है। सो इट इज़ ट्रू ऑलवेज, ये ऑलवेज ट्रू हो गई, ऑलवेज ट्रू, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। समझ में आया ये। अब दूसरा करते हैं, देखो ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, दूसरा थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमें आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। अरे सर इसका तो डी नेगेटिव है, 1 माइनस 4 होगा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो इसका ए भी पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, सर नीचे वाला पॉजिटिव है
और टोटल ये नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा पीछे वाले तक की तरह, नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव होना पड़ेगा तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैसा हो गया, नेगेटिव। इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 3, नेगेटिव। सर फैक्टर कर लिए, x सारे पॉजिटिव हैं तो वेविक और मेथड से लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे। ना तो इवन डिग्री है ना डिनोमिनेटर है, तो सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन। ओड पावर है तो प्लस माइनस प्लस साइन। अब सर ये नेगेटिव का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट ले लेंगे, नेगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। तो x किस में बिलोंग कर जाएगा, 2,3 में। जी हाँ सर सही बात है। अब करते हैं दूसरा। अगर 3/x माइनस 2 आ जाए और लेस देन 1 आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए रॉन्ग मेथड तो क्या है इसका, जो आप देखते ही करोगे कि सर मेरा तो सबसे पहले हुआ है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 लेस देन x माइनस 2, और 2 को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 5 लेस देन x, मतलब x ग्रेटर देन किससे हो गया, 5। तो x सर बिलोंग हो गया 5 से, सारे बड़े नंबर मतलब 5 से इनफाइनाइट, और आप कर दिए पूरे। पर नहीं, ये रॉन्ग मेथड है बेटा। इनइक्वलिटी को सोल्व किया है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनके हमेशा राइट साइड में 0 था, तो 1 को पहले इस साइड लेके आओगे, ठीक है। तो 1 को इस साइड लाने के लिए कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना ऐसे क्वेश्चन में। क्रॉस लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई ना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करना ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0। एलसीएम ले लो, x माइनस 2, 3 माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। ये आ गया 5 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 2 लेस देन 0। पर सर इसमें तो x नेगेटिव हो गया ना, हाँ तो क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x माइनस 5 हो गया, x माइनस 2 हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर अब सही है। अब क्या करना होता है, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे क्या क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 और 5। सर सारे पॉजिटिव है, मतलब इनकी डिग्री पॉजिटिव है, तो सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव। पर सर आप एक चीज़ भूल गए, क्या, डिनोमिनेटर। अरे याद दिला दिया, डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2, और सर 2 पे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 2 पे कैसी, वाइट बॉल, ठीक है। अब ये बोल रहा है पॉजिटिव वाला आंसर होगा, पॉजिटिव वाला मतलब 2 से इस साइड वाले सारे और 5 से इस वाले सारे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। अरे सर माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पर तो ओपन लगा दो आप, 5 पर भी ओपन और इस पर भी ओपन, क्यों, क्योंकि सर इक्वल का साइन तो है ही नहीं, तो यही आंसर होगा। तेज तो हो गए भाई तुम, ठीक है। अब और करें, और क्वेश्चन कर लेते हैं। लो ट्राई करो। अगर आ जाए x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, यह आ गया, करो। नहीं नहीं सर चीटिंग करते हो आप, हमें तो हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हो, हमें तो हार्ड दे दिया। इसके फैक्टर बताओ भाई, फैक्टर नहीं हो रहे इसके, नहीं हो रहे, तो चेक करोगे क्या, तो चेक करो डी, और सर डी तो इसका नेगेटिव आ गया, आपको कैसे पता, अरे चेक कर लो ना भाई, बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, फिर क्या चेक करते हैं सर, ए चेक करते हैं ना, और ए क्या है इसका 3, वो कैसा है पॉजिटिव,
तो सर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गई। अच्छा, मतलब ये नीचे वाला ये पॉजिटिव हो गया और ये गिवन कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऊपर वाला भी कैसा होगा सर, श्योर है कि ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब x-2 कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। मतलब x ग्रेटर देन कैसा होगा, 2 होगा। मतलब सर 2 से बड़ा सारे x होंगे। हाँ, मतलब x किस में बिलोंग करेगा, 2 से इनफाइनाइट में। हाँ सर, अब समझ में आ गया हमें। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ मैं तुम्हें करने के लिए, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करना है तुम्हें, घर पे बैठ के करना है, ट्राई करना है, और आंसर मुझे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना। ठीक है, टेलीग्राम जो ग्रुप है ना अपना, ज्वाइन कर लिए होंगे, ज्वाइन कर लेना, नहीं किया तो। एक क्वेश्चन ये है, 0.5/3x² + 4x + 5। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये करने हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, ओके, बाय।